नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, कुल 8 लोग हरियाणा से विधानसभा के सदस्य बने थे। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, पंडित ठाकुरदास भार्गव, मास्टर नंदलाल मग्गू जी और लाला देशबंधु गुप्ता जी पर हम बात कर चुके हैं। आज 5वें सदस्य दादरी जिले के भागवी गांव के चौधरी निहाल सिंह तक्षक जी पर बात करेंगे। दोस्तों, चौधरी निहाल सिंह तक्षक का जन्म 1 मई 1911 को तत्कालीन जींद रियासत के दादरी जिले के स्थित भागवी गांव में चौधरी अमर सिंह के घर पर हुआ था और उनकी माता का नाम था सिरिया देवी। बालक निहाल सिंह तक्षक ने मिडिल जो परीक्षा थी वो बामड़ा गांव से पूरी की थी, जो भिवानी जिले में अब पड़ता है गांव, और मैट्रिक उन्होंने जाट स्कूल हिसार से की थी। एफए उन्होंने बिरला स्कूल पिलानी से की थी, जो राजस्थान में पड़ता है, और ग्रेजुएशन 1936 में रामजस कॉलेज दिल्ली से पास की थी। आप रामजस कॉलेज दिल्ली में छात्र यूनियन के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल भी रहे थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरिट में सेकंड रहने के बाद आपको रामजस कॉलेज का वह अपना नाम रोशन उनको करने का अवसर मिला था। प्रोफेसर शेर सिंह जी के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी और बिरला स्कूल में दोनों सहपाठी रहे थे। चौधरी निहाल सिंह जी 2 अक्टूबर 1936 को बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर नियुक्त हुए थे और उस समय उन्होंने 17 स्कूलों का संचालन करने का मौका मिला था। 31 दिसंबर 1946 तक विधायक बनने तक वो इस पद पर काम करते रहे और 10 साल की सेवा में 311 नए स्कूल उन्होंने खुलवाए थे। स्वतंत्रता सेनानी चौधरी निहाल सिंह तक्षक की शादी अलवर के मेयर मेजर नानक चंद जाखड़ के ठेकेदार जो थे उनकी सुपुत्री दुर्गावती के साथ हुई थी। चौधरी निहाल सिंह तक्षक के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। सबसे बड़ी सुपुत्री सुशीला और सबसे छोटी ज्योत्सना हुई। तीनों सुपुत्रों में ज्येष्ठ ब्रजेंद्र सिंह तक्षक, जो अलवर राजस्थान में बस गए हैं। दूसरे पुत्र उनके सतेंद्र सिंह तक्षक थे, जो रोहतक में एसडीएम आरटीए भी रहे, और उनके पुत्र सुपुत्र आदित्येंद्र तक्षक हैं, जो हरियाणा सरकार में अधिकारी हैं। आपके कनिष्ठ पुत्र जो चौधरी वीरेंद्र सिंह तक्षक हैं, जो चांदनी चौक दिल्ली में कारोबार करते हैं, और आपके भतीजे चौधरी रतन सिंह तक्षक का परिवार गांव में रहता है और वो गांव के लंबरदार भी हैं। चौधरी निहाल सिंह तक्षक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो वो पक्के आर्य समाजी थे। आर्य समाज लोहारू के प्रधान रहे और आर्य समाज के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1975 में आपातकाल में दादरी जेल में रहे और दादरी में आर्य हिंदी महाविद्यालय खुलवाने का श्रेय भी चौधरी निहाल सिंह तक्षक को जाता है। चौधरी निहाल सिंह तक्षक 1937 में जींद स्टेट के विधायक बने और 1939 में जींद स्टेट प्रजा मंडल की स्थापना और सन 1948 में इसके कांग्रेस में विलय होने तक वो इसके प्रधान रहे। दोस्तों, एक रोचक बात और बताता हूं। जींद के महाराजा होते थे चौधरी रणवीर सिंह सिद्धू जी, और उन्होंने चौधरी निहाल सिंह तक्षक को अपने पास बुलाया और 6/12/1947 को जींद राज्य के मुख्यमंत्री पद की पेशकश उनके सामने की। चौधरी निहाल सिंह तक्षक ने एक झटके में इस पेशकश को ठुकरा दिया और भारत में विलय करने की रियासत की मांग की। सरदार पटेल के रियासतों के विलीकरण का समर्थन वो जबरदस्त तरीके से करते थे और इसके लिए आपने विशाल विलयकरण आंदोलन का नेतृत्व किया था। विलयकरण आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण जींद राज्य के महाराजा ने 18/12/1948 को भारत मां के सच्चे सपूत चौधरी निहाल सिंह तक्षक को कैद करके जेल में डाल दिया था। यहीं से इस देशभक्त ने समांतर सरकार बनाने की घोषणा कर दी और जींद स्टेट के भारत में विलय के पश्चात भारत सरकार ने आपको विलीकरण आंदोलन के सम्मान से सुशोभित किया था। चौधरी निहाल सिंह तक्षक जी ने आजादी के बाद जींद स्टेट प्रजामंडल का 12 जुलाई 1948 को कांग्रेस में विलय करवाया और जींद स्टेट के कांग्रेस प्रधान का पदभार 12/7/1948 को संभाला। जींद स्टेट के प्रथम कांग्रेस प्रधान बनने का श्रेय भी गौरव भी चौधरी निहाल सिंह तक्षक के नाम है। चौधरी निहाल सिंह तक्षक 1946 में दादरी से विधायक चुने गए थे और 1946 में जींद के महाराजा चौधरी रणवीर सिंह सिद्धू ने आपको जींद स्टेट का शिक्षा मंत्री बना दिया था। सन 1948 में 11 स्टेटों को मिलाकर पेप्सू बना,
जिसको पटियाला एवं पूर्वी जो पंजाब स्टेट यूनियन का नाम दिया गया था, कर्नल रणवीर सिंह की पेप्सू सरकार में आपको सबसे पहले शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने का गौरव हासिल हुआ। 19 जनवरी 1949 को मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली थी। आपने शिक्षा मंत्री के पद पर काम करते हुए 400 बिरला स्कूलों का सरकारीकरण किया तथा 150 नए विद्यालय और खोले। 23/5/1951 को आपको पेप्सू का वित्त मंत्री बनाया गया और सन 1952 में आप दादरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। उस समय दादरी डबल हल्का होता था। दूसरे विधायक अनुसूचित जाति के श्री हरनाम सिंह चुने गए थे। सन 1952 में आप दोबारा से वित्त मंत्री बने और 1955 तक इस पद पर रहे और 1955 में जब पेप्सू में राष्ट्रीय शासन लगा तो उसके विरोध में आपने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया और अकाली दल में शामिल हो गए। 1956 में पेप्सू का पंजाब राज्य में विलय हो गया और 1957 का चुनाव आपने फिर नहीं लड़ा क्योंकि इस क्षेत्र में अकाली दल का प्रभाव ही नहीं था। पंजाब विधानसभा के चुनाव फरवरी 1962 में हुए और इस बार आपने दादरी की बजाय लोहारू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना चुनाव लड़ा, लेकिन चौधरी जगन्नाथ जी से 160 मतों से वो पराजित हो गए और पंजाब की विधानसभा में आप विधायक बनने से चूक गए। अब बात करते हैं चौधरी निहाल सिंह तक्षक जी के संविधान सभा में चयन की। चौधरी निहाल सिंह तक्षक जी को 10 जुलाई 1947 को पंजाब स्टेट ग्रुप 3, जिसमें 14 स्टेट होती थी, जींद, नाभा, फरीदकोट, कपूरथला, मलेरकोटला, साकेत, मंडी, चाबा, सिरमौर और बिलासपुर, कलसिया और टिहरी गढ़वाल इसमें शामिल थी। बिलासपुर स्टेट के संयोजन में इन सब की तरफ से 3 सदस्य दोस्तों संविधान सभा में चुने गए थे, जिनमें से एक थे चौधरी निहाल सिंह तक्षक। पटियाला रियासत की तरफ से 2 सदस्य चुने गए थे और पेप्सू से कुल 5 सदस्य चुने गए, जिसमें से 2 पटियाला और 3 पंजाब स्टेट ग्रुप 3 से थे और वर्तमान में उन 14 में से सिर्फ जींद ही हरियाणा में है, बाकी पंजाब में पड़ती हैं। इस जींद स्टेट का प्रतिनिधित्व चौधरी साहब ने किया और चौधरी साहब संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशनों में से 3 अधिवेशनों में हिस्सा उन्होंने लिया था। सबसे पहले 5वें अधिवेशन जो 20 अगस्त 1947 को प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी और चौधरी साहब ने 26 अगस्त 1947 को पहली बार वाद विवाद में हिस्सा लिया था और अपने महत्वपूर्ण मूल्यवान विचारों को प्रकट किया था। यह दुर्भाग्य रहा कि किसी व्यक्ति ने उन पर एक मुकदमा कर दिया और उस मुकदमे में हारने की वजह से आपको संविधान सभा की सदस्यता गंवानी पड़ी। संविधान सभा द्वारा तैयार जो प्रारूप था उस पर आपके कोई हस्ताक्षर नहीं है। जो अपने जो रिटायरमेंट के दिन हैं, बुजुर्ग अवस्था के दिन हैं, वो अपने सुपुत्र के साथ इसी रोहतक में रहते थे और 8/10/2001 को उनका निधन हो गया था। आपकी यादों को सजोने के लिए आपकी पैतृक गांव भागवी जो अब जिला दादरी है उसमें आपकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है और हर साल चौधरी निहाल सिंह तक्षक के नाम पर बने ट्रस्ट द्वारा उनके किए गए कामों को याद किया जाता है दोस्तों। और बेहद ईमानदार व्यक्ति थे, जीवन में उन्होंने कुछ नहीं जोड़ा और सारी उम्र रियासतों से वो टक्कर लेते रहे, आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और सरदार पटेल के हाथों को मजबूत करने का काम किया। कल हम दोस्तों डॉक्टर गोपी चंद भार्गव के बारे में जानकारी लेंगे और इसके साथ ही मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं कि जो भी साथी संविधान सभा पर विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, उनके काम को देखना चाहते हैं, तो एक किताब है जो गूगल से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। रोहतक में मैं पुराने और अध्ययनशील साथी हैं जगत सिंह हुड्डा जी। हुड्डा जी आजकल मुंबई में रहते हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं और एक किताब है संविधान सभा में हरियाणा। गूगल पर आप संविधान सभा में हरियाणा बाय जगत सिंह हुड्डा बोलकर या टाइप करके इस किताब को सर्च कर सकते हैं। किताब की PDF आपको वहाँ मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लें और हरियाणा का जो संविधान में योगदान है उसको पूरा और संविधान सभा की पूरी कार्यप्रणाली को आप पढ़ सकते हैं। मैंने भी जो वीडियो जो बन रहे हैं इस किताब का उसमें अहम योगदान है। जगत सिंह हुड्डा जी के हम इसके लिए आभारी हैं। तो दोस्तों कल एक और सदस्य के बारे में जानकारी लेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।